वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो हम लोग जानेंगे बियरिंग के बारे में। ये बियरिंग का भाग 1 है, जिसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग को। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बियरिंग क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है। बियरिंग के बारे में हम जनरली समझते हैं कि बियरिंग जो है किसी दूसरे एलिमेंट को, बियरिंग तो खुद एक मैकेनिकल एलिमेंट है, मशीन एलिमेंट है, जो कि दूसरे मशीन एलिमेंट को सपोर्ट करता है। और जो है किस प्रकार सपोर्ट करता है, रुकी हुई अवस्था में सपोर्ट तो करता ही करता है, अगर वो घूमता भी रहे तो भी उसको सपोर्ट करता है। ये इसकी खास बात है। मतलब कि क्या, बियरिंग एक मशीन अवयव है जो कि दूसरे मशीन अवयव को घूमती अवस्था में सपोर्ट करता है और जो है उसमें उनके बीच घर्षण को भी कम करता है। ये बियरिंग है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। बियरिंग एक मशीन अवयव है जो दूसरी मशीन अवयव को घुमाव गति करते अवस्था में सहारता है। घुमाव गति कर रहा है, घूम रहा है, उस स्टेज में भी उसको सपोर्ट करता है। इसके साथ ही घर्षण बल को कम करता है। इसके साथ ही घर्षण बल को भी वो कम रखता है। ये बियरिंग है। बियरिंग लोग जनरली समझते हैं क्या चीज़ है, बस को डिफाइन करना जरूरी है। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए क्लासिफिकेशन बियरिंग का क्या है। अगर बात की जाए बियरिंग पर लगने वाले बल की दिशा के आधार पर क्लासिफिकेशन, तो ये इसके अंतर्गत आता है रेडियल बियरिंग, त्रिज्य बियरिंग, दूसरा जो है थ्रस्ट बियरिंग, नोड बियरिंग, और तीसरा जो है फुट स्टेप और पिवट बियरिंग, और चौथा जो है गाइड और स्प्लिट बियरिंग, मतलब कि संपर्क बियरिंग। ये 4 बियरिंग आते हैं बियरिंग पर लगने वाले बल की दिशा के आधार पर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेडियल बियरिंग क्या है। देखिए रेडियल बियरिंग का ये मतलब है कि त्रिज्यतः लगने वाले बल। देखिए जैसे कि फिगर में देख रहे हैं हम लोग कि ये शाफ्ट है और ये जो है बाहर की तरफ ये जो लगा हुआ है ये हमारा बियरिंग है। तो बियरिंग के अंदर शाफ्ट लगा हुआ है। तो अगर शाफ्ट घूमेगा, ये शाफ्ट की एक्सिस है, अगर शाफ्ट घूमेगा तो इस प्रकार से अगर रोटेट कर रहा है तो उसके ऊपर से जो है वर्टिकली जो है इस पर बल लग रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे रेडियल बियरिंग। जब जो है लंबवत बल लगेगा, ऊपर से बल लगेगा, तो इसे बोलेंगे रेडियल बियरिंग। मतलब त्रिज्यता, उसके रेडियस पे जब बल लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडियल बियरिंग। देखते हैं क्या डिफिनेशन है इसकी। देखिए इस प्रकार की बियरिंग में घूमने वाले भाग की अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबरूप बल क्रिया करता है। मतलब कि शाफ्ट के एक्सिस के अक्ष के लंबवत बल लगता है, जैसा फिगर में दिखाया गया है कि इसकी एक्सिस है और इसके लंबवत बल जो है लग रहा है। ठीक है, तो लंबवत बल लगेगा तो इसे बोलेंगे रेडियल बियरिंग, त्रिज्या बियरिंग। आगे देखते हैं इसके में क्या है। किसी शाफ्ट या घूमने वाले पुर्जे के इस बियरिंग में सहारने पर बल शाफ्ट के अक्ष के लंबरूप यानी शाफ्ट की त्रिज्या के अनुरूप कार्य करेगा। यही बात है, त्रिज्या के अनुरूप कार्य करेगा। आगे समझते हैं थ्रस्ट बियरिंग के बारे में। देखिए थ्रस्ट बियरिंग में क्या हो रहा है, बल जो है ऊपर से ना लग करके एक्सिस के, उसके अक्ष के समांतर एक कर सकते हैं, अक्ष पर ही बल लग रहा है, उसके एक्सिस पर ही लोड लग रहा है। इस प्रकार से अगर बल लगेगा तो उसे बोलेंगे थ्रस्ट बियरिंग। देखिए इसके बारे में क्या है। इस बियरिंग में शाफ्ट पर एक या एक से अधिक कॉलर लगा होता है और जो शाफ्ट को बल की दिशा को सकने रुकते थे। छोड़िए, इस बियरिंग में बल शाफ्ट के अक्ष के समांतर लगता है। नीचे वाली लाइन को ध्यान देखिए। इस बियरिंग में बल शाफ्ट के अक्ष के समांतर लगता है। जो शाफ्ट का अक्ष है उसके समांतर जो है बल लगता है। और एक बात ये बताई गई है, देखिए इस शाफ्ट में यहाँ पर एक कॉलर बना हुआ है। इस शाफ्ट में यहाँ पे एक कॉलर बना हुआ है। कॉलर क्यों बना हुआ है, क्योंकि अगर इधर से बल लगाएंगे, अगर कॉलर नहीं बना रहेगा तो शाफ्ट दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। इस वजह से यहाँ पे कॉलर बना रहता है। कॉलर क्या करता है, शाफ्ट को सरकने से रोकता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉलर बना हुआ है
अगर बहुत ज़्यादा लोड होगा एक कॉलर क्या होगा, टूट जाएगा। तो हम लोग एक से ज़्यादा कॉलर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कॉलर का प्रयोग किया जाता है ताकि जो है शाफ्ट दूसरी तरफ जो है बाहर ना निकल जाए, सरक ना जाए शाफ्ट। इस वजह से देखिए ऊपर वाले फिगर में किसी भी कॉलर का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि बल क्या हो रहा है, यहाँ कोई कॉलर नहीं लगा है, बल ऊपर से लग रहा है, इस वजह से किसी कॉलर का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें क्या हो रहा है, थ्रस्ट बियरिंग में उसका जो बल लग रहा है, जो लोड लगेगा वो एक्सिस पर लग रहा है और उस शाफ्ट सरक के बाहर निकल सकता है। इस वजह से हम यहाँ पे कॉलर का प्रयोग करते हैं। लोड कम है इस वजह से एक कॉलर का प्रयोग करते हैं। यदि लोड ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत से मल्टी जो है कॉलर्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या है, बहुत से कॉलर का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलर का प्रयोग किया गया है। ये लोड पे डिपेंड करता है कि कितना लोड शाफ्ट पर लग रहा है। तो लोड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग है कॉलर का डिसीजन करते हैं कितना कॉलर रखा जाए कि लोड बियर कर लेगा। देखिए इस बियरिंग को भी समझ लेते हैं, थ्रस्ट बियरिंग ही है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, लोड इधर से लग रहा है और कॉलर बहुत सारे बना दिए गए हैं ताकि लोड जो है हर कॉलर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देखिए ये शाफ्ट है, एक मिनट, इधर बल इधर से लग रहा है और ये शाफ्ट है और जो है इसमें बुश लगाया गया है। बुश के बारे में बताया नहीं है, बताते भी। और ऊपर जो है ऑयल भरा गया है। ऑयल क्यों भरा गया है, लुब्रिकेशन करने के लिए, तेल डालने के लिए। इसमें छोटी पतली पतली जो है इसमें छेद कर दिया गया है जिससे जो है तेल टपक के वहाँ पे आ सके। और तेल डायरेक्ट ना टपक के आए, उसमें जो है सूत डाले गए हैं, समझिए कपड़ा डाल दिया गया है जिसके माध्यम से धीरे धीरे तेल टपक के जो है शाफ्ट पे आए और लुब्रिकेशन होता रहे। आइए देखते हैं डिटेल से इसके बारे में क्या क्या है। यहाँ तो तुम देख लिए थे, यहाँ देखते हैं। देखिए एक से अधिक कॉलरों वाला बियरिंग अधिकतर उच्च भार तथा गति के लिए प्रयोग किया जाता है। जब उच्च भार या गति होगा तब के लिए जो है एक से अधिक कॉलरों वाला बियरिंग का प्रयोग करेंगे। देखिए और स्नेहन के लिए स्वचालित विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब कि ये ऑटोमेटिक होता है, ऊपर तेल भर देते हैं, आवश्यकता अनुसार नीचे टपकता रहता है। नेक्स्ट, बियरिंग में ऊपर कच्चा सूत लगा रहता है जो तेल में भीगा होता है। इसका तेल बुश पे बने तेल छिद्र से होता हुआ शाफ्ट पर पहुंच जाता है। जैसे कि बताया, इस बियरिंग के लिए कॉलरों की संख्या अच्छी भार पर निर्भर करती है। अर्थ पर कितना भार होगा वो डिसीजन, उसके अनुसार डिसीजन लिया जाएगा कि कितने कॉलर होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गया हमारा रेडियल बियरिंग के बारे में। रेडियल बियरिंग उसमें एक कलर वाला भी है और मल्टी कलर वाले भी, एक से ज़्यादा कलर वाले भी हैं। और जो सबसे पहले पढ़ाया गया था रेडियल बियरिंग, तो रेडियल बियरिंग के दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? रेडियल बियरिंग कौन सी बियरिंग? जिसके लंबवत बल लगा, एक्सिस के लंबवत बल लग रहा था, उसके बारे में बात करें तो उसमें दो प्रकार हैं। कौन कौन है? सॉलिड और बुश बियरिंग, और दूसरा जो है पेडेस्टल या प्लम्बर बियरिंग। आइए देखते हैं सॉलिड बियरिंग क्या है। देखिए ये हमारा जो है सॉलिड बियरिंग है, या इसे बुश बियरिंग भी कहते हैं। क्यों इसे सॉलिड बियरिंग कहते हैं? क्योंकि इस बियरिंग को एक ही बार में बनाया जाता है, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता। इस बियरिंग में एक ही ब्लॉक में बनाया जाता है। कैसे? ये समझ लीजिए, ये बियरिंग सारे बियरिंगों में ये बियरिंग जो है सबसे सरल प्रकार के, सबसे आसान है। इस बियरिंग मतलब सब सिंपलेस्ट फॉर्म है ये बियरिंग का, सबसे सरल प्रकार है बियरिंग का। इसमें क्या होता है, इसमें एक ब्लॉक लिया जाता है और उसमें एक छेद कर दिया जाता है बस, और ये बियरिंग बन जाता है। अब देखिए बियरिंग को समझिए क्या करना है। अगर इस ब्लॉक में शाफ्ट को लगा दिया जाता है, इस ब्लॉक में ये जो बियरिंग है उसमें शाफ्ट को डाल दिया जाए और शाफ्ट रोटेट करे, जब चलने लगे, अपना काम करने लगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि क्योंकि इसको बनाया जाता है कास्ट आयरन से, ढलवा लोहे से बनाया जाता है। अगर ढलवा लोहे से जब बनाया जाएगा तो शाफ्ट से हार्ड होता है ढलवा लोहा, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है शाफ्ट हमारा जो है कटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हार्ड मटेरियल बियरिंग का हो गया तो शाफ्ट धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। जब शाफ्ट धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा तो बियरिंग और शाफ्ट के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा। गैप होने की वजह से शाफ्ट में जो है बहुत तेज से आवाज़ आने लगेगा और उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगेगा, जो शाफ्ट के ब्रेक होने का कारण भी हो सकता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट और बियरिंग के बीच में एक सिलेंड्रिकल बेलना, खोखला बेलना का जो है
दूसरा मटेरियल डाल देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बुश। ये देखिए, ये जो बाहर निकला हुआ है ये है हमारा बुश, जो कि अंदर से लगा देते हैं। मतलब कि बुश किस लगाते हैं, शाफ्ट का जो शाफ्ट के ऊपर और बियरिंग के अंदर होता है। मतलब कि शाफ्ट किसके कांटेक्ट में होगा, शाफ्ट बुश के कांटेक्ट में। जैसे कि शाफ्ट का बाहरी व्यास और बुश का अंदर का व्यास दोनों बराबर होगा। तो कहने का ये मतलब कि बियरिंग और शाफ्ट के बीच में एक बुश लगा दिया जाता है। बुश क्या करता है, बुश जो होता है कि शाफ्ट के जो शाफ्ट होता है हमारा उसके मटेरियल से नरम मटेरियल होता है। तो जब कभी भी कटता है तो शाफ्ट नहीं कटता है, हमारा बुश ही कट जाता है। जब शाफ्ट घूमता है तो हमारा बुश कट जाता है। जब बुश कट जाता है तो उसको आसानी से बदल लेते हैं, बहुत ही सस्ता भी होता है, बियरिंग इतना महंगा नहीं होता है। तो आराम से हम क्या करते हैं, बुश को बदल देते हैं, फिर दूसरा बुश लगा देते हैं। इसमें जो है शाफ्ट नहीं कटता है। जब शाफ्ट नहीं कटता है तो शाफ्ट बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। वो भी हमारा शाफ्ट भी महंगा होता है। बियरिंग बहुत सस्ता, उस बुश बहुत सस्ता होता है और बहुत सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, ताकि वो खुद कट जाए, ना ही बियरिंग को काटे और ना ही जो है शाफ्ट को काटे, इसलिए बुश का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नोट्स में क्या है। देखिए, यह सबसे सरल प्रकार की बियरिंग है, ये बता दी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है बियरिंग का। इस बियरिंग के लिए ब्लॉक में एक बेलनाकार छिद्र होता है जिसमें गति करने वाला शाफ्ट घुसा दिया जाता है। जो होल होता है उसमें शाफ्ट को घुसा दिया जाता है। बियरिंग ब्लॉक ढलवा लोहे का बना होता है। यह बियरिंग ब्लॉक ढलवा लोहे का बना होता है। आगे देखिए, यह बियरिंग ठोस इसलिए कहलाती है क्योंकि यह दो भागों में नहीं बनी होती, बल्कि पूरी बियरिंग एक ही भाग में बनी होती है। इसको एक ही भाग में बनाया जाता है, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता है, दो भागों में इसको नहीं बनाया जाता है। अगला, ढलवा लोहा मृदु इस्पात की तुलना में अधिक कठोर होता है। जब शाफ्ट ब्लॉक या बॉडी में सापेक्ष गति करती है तो रगड़कर शाफ्ट घिसने तथा कमज़ोर होने लगती है, जिसके कारण शाफ्ट में कंपन और शोर होने लगता है। जब बियरिंग में शाफ्ट चलेगा और शाफ्ट का मटेरियल मुलायम होगा, मुलायम होगा तो शाफ्ट जो है घिस जाएगा, और जब घिस जाएगा दोनों के बीच में गैप हो जाएगा। जब दोनों के बीच में गैप हो जाएगा तो वो शाफ्ट जो है आवाज़ करने लगेगा और कंपन करने लगेगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। इस कठिनाई से बचने के लिए ब्लॉक के छेद में बियरिंग धातु का बना एक खोखला बेलन फिट कर दिया जाता है, जिसे बुश कहते हैं। खोखला बेलन फिट कर दिया जाता है जिसे बुश कहते हैं, और उस बुश के अंदर जो है शाफ्ट लगाया जाता है। आगे देखते हैं, इस बुश का अंतर व्यास शाफ्ट के बाहरी व्यास के बराबर होता है। फिर बुश के अंदर शाफ्ट को घुसा दिया जाता है और बुश का पदार्थ शाफ्ट के पदार्थ से मुलायम होने के कारण शीघ्र घिसता है। घिस जाने के बाद नया बुश लगा दिया जाता है। आगे देखते हैं, शाफ्ट पर स्नेहन के लिए तेल पहुंचाने ब्लॉक ऊपरी भाग में एक छिद्र किया जाता है। मतलब कि शाफ्ट पर तेल पहुंचाने के लिए ब्लॉक के ऊपरी सिरे पर जो है छेद कर दिया। जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, यह हमारा सॉलिड बियरिंग है। सॉलिड बियरिंग के ऊपर जो है यहाँ पे छेद है, जहाँ से हम जो है तेल डाल सकते हैं, जो कि शाफ्ट और बियरिंग के बीच जा करके स्नेहन का काम करें। और ये छेद जो है बुश में भी होगा। देखिए, बुश में भी होगा तभी तो अंदर शाफ्ट तक जाएगा। तो इसको इस तरह बनाया जाता है कि इसमें भी छेद हो। देखिए फिगर में देखिए किस प्रकार से सॉलिड बियरिंग का प्रयोग किया गया है। एक शाफ्ट जो है, ये भी सॉलिड बियरिंग है और ये भी सॉलिड बियरिंग है, इसमें एक शाफ्ट लगाया गया है। और जो है यहाँ देख रहे हैं, ये जो है हमारा जो है बुश है, और इस साइड में जो दिखाई दे रहा है हल्का सा, ये भी हमारा बुश है। तो शाफ्ट को डायरेक्ट बियरिंग में लगा करके बुश में, और बुश जो है बियरिंग में लगा हुआ है। और ये सारे जो है हमारा सॉलिड बियरिंग ही है, और सब में जो है बुश लगा हुआ है ये सब। आगे देखते हैं पेडेस्टल और प्लम्बर बियरिंग क्या है, फिगर से समझते हैं। देखिए, ये उस जो हमारा सॉलिड बियरिंग था उसमें ये है कि उसमें शाफ्ट को डालना पड़ता है, शाफ्ट को बियरिंग में डालना पड़ता है। तो ये जो है सॉलिड बियरिंग का ही सुधरा हुआ रूप है। सुधरा हुआ रूप इसलिए है कि उस
इसमें जो है बियरिंग को खोला जा सकता है। बियरिंग को खोल करके, जैसे देख रहे हैं नट बोल्ट दिया हुआ है, बियरिंग को खोल करके इतने ऊपर के भाग को निकाला जा सकता है। उसके बाद शाफ्ट को जो है ऊपर से रखा जा सकता है। शाफ्ट मान लीजिए कि आपका पुली फ्लाई व्हील लगा हुआ है, तो शाफ्ट को इसके अंदर डाल नहीं सकते हैं सॉलिड बियरिंग में। तो इस बियरिंग जो हमारा सॉलिड बियरिंग था उसको सुधारा गया है और जो है इसको खोलने की व्यवस्था की गई है। अगर इसको खोल करके ऊपर से शाफ्ट लगा करके और फिर से कसा जा सकता है पेडेस्टल बियरिंग में। मतलब ये कहा जा सकता है कि हमारा जो पेडेस्टल बियरिंग, प्लम्बर बियरिंग है, वो सॉलिड बियरिंग का ही सुधरा हुआ रूप है। इसमें जो है बियरिंग जो हमारा बुश होता है वो 2 भागों में होता है, आधा नीचे आधा ऊपर से बार में रख के कस दिया जाता है। बियरिंग भी इसी तरह है, पहले नीचे बुश लगा करके सॉफ्ट रख करके ऊपर से फिर बुश रख के फिर ऊपर का हेड रख करके कस दिया जाता है, जैसा फिगर में आप देख पा रहे हैं। ये है हमारा रियल इमेज। इस प्रकार का होता है हमारा प्लम्बर बियरिंग। आइए देखते हैं नोट्स में क्या क्या चीज़ है। देखिए, यह ठोस बियरिंग का सुधरा हुआ रूप है। इस बियरिंग में ब्लॉक या बॉडी और बुश दोनों को 2 भागों में विभक्त कर दिया, दोनों को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। इस बियरिंग को विभक्त बियरिंग भी कहते हैं। इस प्रकार यह बियरिंग उस शाफ्ट को भी टेक देने योग्य हो जाती है जिसके सिर पर घिरनी, गतिपाल पहिया या गियर आदि लगे रहते हैं। उस बियरिंग को भी इस पर लगाया जा सकता है जिसके सिरे पे कुछ लगा हो, जैसे फ्लाई व्हील लगा हो, पुली लगा हो, घिरनी लगा हो, तो उसे भी आसानी से इसके ऊपर रख कर, इस आधा खोल करके उसके शाफ्ट को रख के फिर ऊपर से इसको कस दिया जाएगा। तो ये जो है सॉलिड बियरिंग से अच्छी बियरिंग हो गई। आगे देखते हैं कौन सी है। आगे देखिए फुट स्टेप बियरिंग है। फुट स्टेप बियरिंग क्या है? देखिए इस बियरिंग में क्या होता है कि अभी तक बियरिंग जो है, अभी तक जो भी शाफ्ट लगा रहे थे उसको हम जो है हॉरिजॉन्टली लगा रहे थे। इसमें क्या किया गया है, शाफ्ट को जो है वर्टिकली लगाया गया, ऊपर जो है खड़ा करके लगाया गया है। तो इस बियरिंग में शाफ्ट को जो है वर्टिकल स्ट्रीम लगाया जाता है। देखिए आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या बताया गया इसके बारे में। देखिए, इस बियरिंग को ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जिसको खड़ा लगाना हो उसके लिए ये बियरिंग को प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक में पिन की सहायता से एक डिस्क लगाई जाती है। यह पिन डिस्क को घूमने से रोकती है। आइए फिगर देख कर उसको समझ लेते हैं। देखिए इस बियरिंग में क्या है, शाफ्ट को लगाया गया है। ये हमारी जो है सॉलिड, मतलब कि ये मटेरियल का बना हुआ है, ये पूरा हमारा बियरिंग है। इतना जो है पूरा जो है मान लीजिए कि हमारा जो है ढलवा लोहे का कास्ट आयरन का बना हुआ बियरिंग है। अब इसके अंदर शाफ्ट को लगाना है, तो शाफ्ट को जब लगाएंगे तो अगर बुश नहीं लगाएंगे तो हमारा मेन बियरिंग को काट देगा। तो यहाँ पे जो है एक ये जो है नीचे शाफ्ट के नीचे जो है एक डिस्क लगाया गया है। ये डिस्क जो है जो शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये डिस्क जो है धीरे धीरे कटेगा, लेकिन शाफ्ट नहीं कटेगा। तो डिस्क यहाँ पर लगाया गया, क्योंकि डिस्क लगाया गया शाफ्ट रोटेट करेगा तो डिस्क घूम ना जाए, इस वजह से इसमें पिन लगाया गया। आधा पिन बियरिंग में है, आधा पिन डिस्क में लगा हुआ, ताकि डिस्क अपने अवस्था में रुका रहे। और ये साइड ये वाली जो है, ये भी जो है हमारा बुश है। बुश ना घूम जाए, शाफ्ट के साथ घूमने ना लगे, इस वजह से यहाँ पर देखिए ब्लैक सा है जिसको स्नग बोला जा रहा है। स्नग लगा हुआ है जो कि बुश को होल्ड किया जाता है, पकड़ा जाता है, ताकि बुश शाफ्ट के साथ ना घूम जाए। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर एक डिस्क लगा हुआ है जो कि शाफ्ट के नीचे है और इसको रोकने के लिए एक पिन लगा हुआ है। और यहाँ पर ये बुश लगा हुआ है जो कि शाफ्ट को रोटेट होते समय स्नग रोकता है उसके साथ घूमने के लिए। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए जब इसमें क्या है, जब लोड कम रहेगा तो इस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग करेंगे। अगर लोड ज़्यादा हो गया तो देखिए इसी में हम लोग क्या करेंगे, कॉलर बना देंगे। इसी बियरिंग में जो ऊपर वाला है ये सिंपल था, अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉलर्स लगा देंगे, जो कि लोड कैपेसिटी को बढ़ा देगा।
देखिए इसमें भी लोड क्या हो रहा है, ऊपर से लग रहा है, ऊपर से हमारा इसमें लोड लग रहा है, ये ऊपर से बल लगेगा। और जो है ये बुश लगा हुआ है, ये ब्लॉक है हमारा, यहाँ पिन लगा हुआ है जो कि उसको रोटेट होने से रोकेगा। और ये सब कार्नर लगा दिए गए हैं ताकि लोड कैपेसिटी बढ़ जाए। अगर अगर कम लोड लगाना होगा सॉफ्टवेयर तो इस प्रकार का बियरिंग यूज करेंगे। अगर अधिक लोड में इसको यूज करना होगा फुट स्टेप बियरिंग को तो इसी में क्या करेंगे, कॉलर को बढ़ा देंगे। यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं, देखिए इस फिगर को देख के समझ लीजिए। ये जो है नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा ब्लॉक है जो कि कास्ट आयरन का बना हुआ है, और नीचे ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा पैड है, और ये जो है हमारा बुश है, और ये हमारा शाफ्ट है। ये सब असेंबली है। ब्लॉक के अंदर सबसे पहले डिस्क लग जाएगा, डिस्क के बाद से हमारा जो है बुश लग जाएगा, बुश के अंदर जो है हमारा शाफ्ट पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बनता है फुट स्टेप बियरिंग, जिसका प्रयोग किया जाता है वर्टिकल स्टेज में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अगला बियरिंग समझ लेते हैं। अगला है गाइड और स्प्लिट बियरिंग, मतलब कि संपर्क बियरिंग। इस बियरिंग का प्रयोग कहाँ होता है, इस बियरिंग का प्रयोग जो है जनरली जो है भाप इंजन में होता है, स्लाइडर कॉन्टैक्ट बियरिंग के रूप में। देखिए इसमें क्या होता है, ये लिंक जो है पिस्टन से जुड़ा होता है, ये उसको बोलते हैं पिस्टन रॉड। और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है इसमें जो है आपका बियरिंग में जो है स्लाइड करता है, आगे पीछे स्लाइड करता है। ये हमारा जो है कनेक्टिंग रॉड है। स्लाइडिंग जो है ये बियरिंग जो है गाइड बियरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक इसके अंदर जो है गाइड होता है, मतलब कि आगे पीछे सरकने का काम करता है, इसी इसे गाइड बियरिंग भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है नोट्स में, नोट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए इस बियरिंग का मुख्य कार्य चल भागों को गाइड करना है तथा बियरिंग पर बल की दिशा पर विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, मतलब जो ब्लॉक आगे पीछे सरक रहा है चल भागो उसी को गाइड करना है इस बियरिंग का कार्य। आगे देखते हैं भाप इंजन में क्रॉस सेट के चलने का प्रबंध इस बियरिंग का एक उदाहरण है। क्रॉस सेट में इसका प्रयोग होता है, क्रॉस सेट में इसका प्रयोग किया जाता है गाइड बियरिंग का। देखिए इसके चलने वाला भाग एक निर्धारित मार्ग पर चलता है, इस चल भाग की गति गाइडों की सहायता से निर्धारित होती है। आगे देखिए ये गाइड सहारने के लिए आवश्यक बल भी प्रदान करती है। अच्छे संयोजन के लिए दो में से एक गाइड तल में तेल के लिए खांचे बनाए जाते हैं, क्योंकि समतल सतह होने के कारण ब्लॉक चलने से तेल निकल जाता है। मतलब कि इसमें जो है जो समतल सतह है तो तेल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस वजह से इसमें जो है गड्ढे बना दिए जाते हैं। जब देखेंगे इसको तो इसके अंदर जो है खांचे बने होंगे जिसमें कि संयोजन के लिए तेल भेजे जाते हैं। देखिए खराद मशीन के क्रॉस स्लाइड का चलना भी इसी प्रकार के बियरिंग पर होता है। ये जो है जो आपका ये गाइड बियरिंग है इसका प्रयोग जो है भाप इंजन में या फिर खराद मशीन में, मतलब क्लेथ मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा कुल जो है हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के कुछ पार्ट्स, जो कि जिसका अध्ययन हम लोग किया गया बल लगने के आधार पर। जैसे कि रेडियल बियरिंग अर्श के परपेंडिकुलर बल लग रहा था, लंबवत बल लग रहा था, और उसके बाद से थ्रस्ट बियरिंग अर्श के समांतर बल लग रहा था। उसके बाद फुट स्टेप बियरिंग वर्टिकली बल, शाफ्ट को वर्टिकली रखा गया था और उससे शाफ्ट के अर्श पे बल लग रहा था। और उसके बाद से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग देखा गया जिसमें बल का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन गाइड करता है, उस ब्लॉक को जो है गाइड करता है आगे पीछे सरकने के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आपको सारी चीज़ समझ में आई या नहीं, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।